दिल्ली ब्लास्ट, जिसे अब सरकार ने मान लिया है कि आतंकी हमला था। ऐसे में सुरक्षा चूक को लेकर सवाल जहां सरकार से पूछे जाने चाहिए, वहां बीजेपी के आईटी सेल से लेकर पूरा मीडिया विपक्ष को टारगेट करने में जुटा हुआ है। सरकार से जवाब मांगने की बजाय उसका बचाव किया जा रहा है और ठीक इसी एजेंडे को फॉलो कर रही थी एंकर रूबिका लियाकत। लेकिन आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने रूबिका के हर एजेंडे को समझते हुए ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि गोदी एंकर का सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। चुनाव के दरमियान जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैंने बहुत सी ऐसी आवाजें सुनी जिसमें कहा देखिए चुनाव है, ये तो होना ही था। मतलब सीधा सीधा कटघरे में सरकार को खड़ा करने की कोशिश। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? आपने हमारी आवाज सुनी थी क्या, या आपने तेजस्वी जी की आवाज सुनी थी क्या, जहां पर वो बोले थे कि चुनाव है, ये सब होना है? तेजस्वी जी का तुरंत ट्वीट आया था, तुरंत उन्होंने बोला था कि जो मृतक हैं, जो शहीद हो गए, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। देश के साथ हम तब भी खड़े थे, पुलवामा हो चाहे पहलगाम हुआ हो चाहे ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हम खड़े थे और हम खड़े हैं और हम हमेशा खड़े रहेंगे। भाई हम, चाहे मैं हूँ, चाहे रूबिका लियाकत जी हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, हर कोई इस देश का एक एक नागरिक जो है, जो इस देश के बारे में सोचता है, वो तो यही चाहेगा ना कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे। और इसीलिए तो जनता चुनती है एक सरकार, और उस सरकार का काम होता है सिर्फ उनका देखभाल नहीं करना बल्कि सुरक्षा भी प्रोवाइड करना उस सरकार का काम होता है। अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम अपोजिशन से होने के नाते सरकार से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सुरक्षा चूक कैसे हुई। जब आप कहते हो कि 370 हटा दिए और आतंकवाद का खात्मा हो गया, तो अगर दिल्ली में, कैपिटल में ऐसी घटनाएं होंगी तो हम अपने प्रधानमंत्री से, हम अपने गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे कि गृह मंत्री जी आप पटना में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली जाइए और देखिए कि वहां पर ब्लास्ट कैसे हुआ। अगर यह पूछना भी गुनाह है तो गुनाह ही सही रूबिका जी। और खासकर जिस तरह से अपोजिशन को टारगेट किया जाता है, अरे भाई कौन चाहता है कि, बताइए, आप ही बताइए ना। आपने पूरा नेक्सस बता दिया, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर, इतना नेक्सस हमारे मुल्क में पनपता रहा। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, छोड़ दीजिए, हमारी सरकार आखिर में क्या कर रही थी जब कोई ये घटना छोटी मोटी नहीं है। अगर किसी के परिवार से 13 लोग, एक परिवार से नहीं, अलग अलग परिवार से 13 लोग मर जाए और पहलगाम से 26 लोग मर जाए, तो क्या ये हमारा और आपका और किसी का दायित्व नहीं कि पूछे कि सिक्योरिटी जो ब्रीच कैसे हुआ, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं चली और सरकार क्या कर रही थी? और वो सरकार, खासकर वो सरकार जो दावा करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, और जो 370 हटने के बाद तमाम जो है कि हर जगह की देश सुरक्षित हाथों में हो गया, अब आतंकवाद का खात्मा हो गया, उनसे सवाल पूछा जाएगा। हम रहेंगे सरकार में, हमसे सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी है सरकार में, उनसे सवाल पूछा जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हो या मैं हूं वो देश विरोधी हो गए। कंचना यादव का साफ कहना था कि सरकार में जो है उससे सवाल किया जाना चाहिए और क्यों ना किया जाए, और अगर सवाल पूछना गुनाह है तो गुनाह ही सही। नहीं, चूंकि कंचना यादव का जवाब रूबिका के नैरेटिव के अनुसार सटीक नहीं बैठ रहा था, तो रूबिका भीगी बिल्ली बन गई और कहने लगी कि हम आपको देशद्रोही थोड़ी कह रहे हैं, हम तो बस पूछ रहे हैं कि क्या आपको भी लगता है कि बिहार चुनाव के चलते दिल्ली ब्लास्ट कराया गया। सोचिए, नैरेटिव नहीं तो और क्या है। मैंने आपसे क्या पूछा कि कई लोगों ने ऐसी आवाजें बुलंद की, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं नहीं रखती इत्तेफाक। नहीं, देश विरोधी किसने कहा कंचना यादव आपको? सुनिए, नहीं सुनिए ना, विक्टिम कार्ड किसी ने नहीं कहा देश विरोधी। जो कहेगा मैं आपके आगे खड़ी हो जाऊंगी कि खबरदार कंचना को देश विरोधी कहा आपने। आप समझ रही हैं? पहलगाम के आप सिक्योरिटी लैब्स का सवाल पूछिए, और आपने पूछा उससे पहले रूबिका लियाकत यहाँ बैठी थी, कर्नल दानवीर से पूछा कि नहीं पूछा? वही चीज आप रिपीट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रही है रूबिका जी? मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। अरे गुस्सा नहीं होना है। आप नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं आपके गुस्से को शांत कर रही हूँ कंचना जी। अरे भाई मैं गुस्सा नहीं हूँ रूबिका जी। ये जो आप कह रहे हैं देश विरोधी, किसी ने आपको देश विरोधी नहीं, जबरदस्ती तमगा गले में मत लगाइए अपने, लाओ भी माला मुझे पहना दो। कंचना जी, नोबडी इज कॉलिंग यू देश विरोधी, प्लीज इस मतलब में मत रहिए। ये रूबिका जी का जो टैक्टिक्स है ना, सुनिए ना, हम क्या आपको कह रहे हैं। क्या आप सुनिए ना, आपने ये जो सुना, जो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव है इसलिए हुआ, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि सरकार को चाहिए कि उनको गिरफ्तार कर ले। अखिलेश ऐसे लोग ऐसे, अच्छा अखिलेश यादव ने ये कहा अखिलेश चुनाव चल रहा है इसलिए ब्लास्ट हुआ। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो ये कहे कि चुनाव के अखिलेश यादव को गिरफ्तार करवाना चाह रही है। अरे दिखाइए ना भाई, कहाँ ऐसा हुआ, दिखाइए ना ऐसा। अखिलेश जी ने क्या कहा? कंचना यादव का साफ कहना था कि हम क्यों सहमत होंगे, हम तो चाहते हैं कि जेल डालो उन लोगों को जिन्होंने ऐसा कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए हमला कराया गया है। ऐसे में रूबिका लियाकत ने इसे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जोड़ दिया और यह कहा कि अखिलेश यादव ने ऐसा कहा था। रूबिका लियाकत ने यह दावा भी किया कि वो अखिलेश यादव का बयान सुना भी देंगे। नहीं, पूरा शो खत्म हो गया
रूबिका ने अखिलेश यादव का वो बयान सुनाया नहीं? ये जो प्रोपेगेंडा है ना रूबिका जी, प्रोपेगेंडा क्या आप फंस जाती हैं फिर आप इधर उधर करने लगती हैं। आप कहती हैं गिरफ्तार कीजिए। एक सेकंड में अभी होगा। अरे भैया अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट कंचना जी के सामने लाई है। मैं इस स्टूडियो में कदम नहीं रखती हूं कंचना यादव जब तक मेरी तैयारी पूरी ना हो। आई मेक श्योर हर नुक्ता पढ़कर आती हूं, हर कॉमा पढ़कर आती हूं, तब जाकर मैं अपनी जुबान से कोई चीज निकालती हूं। मैं बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ अपनी बात रखती हूं। मैं जनता को किसी भी तरह के भ्रम में या भ्रामक सिचुएशन में डालना मेरा काम नहीं है। अरे भाई सरकार से पूछिए। ठीक, तो सरकार से तो मैं पूछ लूंगी। अभी प्रेम शुक्ला की बारी आई नहीं है। मैंने पहले इसीलिए आपको पूछा ताकि आप वो पूरा वक्त ले लेंगी। अब इफ एंड बट मत करके उधर जाइए। आपने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों का लैप्स था, गवर्नमेंट यहाँ पर लेजी बनकर बैठी हुई थी। रूबिका लियाकत वो सवाल पूछेगी, बेखौफ पूछेगी, पर आप ये मत कहिए कि हमें देश विरोधी ना बुलाएं। कोई नहीं पुकार रहा है आपको देश विरोधी। प्रेम शुक्ला जी, रूबिका बहुत ही चालाकी से बचकर निकल ली और अखिलेश यादव का बयान नहीं सुनाया। और जहां तक हमने भी पड़ताल की तो अखिलेश यादव का कोई भी ऐसा बयान देखने को नहीं मिला। जो बयान मिला उसे आप खुद एक बार सुनिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। अखिलेश यादव का साफ कहना था कि अगर मोदी जी ने कहा है कि कार्रवाई होगी तो हमें उन पर पूरा भरोसा है। बाकी बाद में उन्होंने सवाल भी किया कि आखिर बार बार ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, और ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन यहाँ बीजेपी और उसके समर्थित मीडिया द्वारा अलग ही नैरेटिव चलाया जा रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है। बीजेपी तो यहां तक गिर चुकी है कि राहुल गांधी की एक पुरानी वीडियो साझा करते हुए नैरेटिव चला रहे हैं कि राहुल गांधी 5 दिन पहले लंदन गए और 2 दिन बाद दिल्ली धमाका हो गया। और साथ में यह भी लिखा जाता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि पैटर्न है। सोचिए, अरे बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, इन लोगों से तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर राहुल गांधी विदेश जाकर हमले करवा सकते हैं तब तो फिर कुछ भी करवा सकते हैं। मोदी सरकार गिरा सकते हैं, खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर क्यों नहीं बन रहे? और अगर एक बार को इनकी बेतुकी बात को मान भी लें तो क्या मोदी सरकार घास छील रही है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ऐसे हमलों के समय जहां विपक्ष मर्यादा दिखाता रहा, एकता का संदेश देता रहा, वहां बीजेपी और उसकी पाली हुई मीडिया विपक्ष को नीचा दिखाने में जुटा हुआ है। यही खेल इन लोगों ने पहलगाम के समय भी किया। राहुल गांधी तुरंत प्रेस के सामने आए और उन्होंने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए साफ कहा कि हम सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। नहीं, बीजेपी क्या कर रही थी? कार्टून वाली तस्वीर बनाकर एजेंडा चला रहे थे कि धर्म पूछा जाति नहीं। सोचिए, वैसे नाजुक हालात में भी इनको राजनीति की पड़ी थी और ये करके बीजेपी वाले आतंकियों के मंसूबों को पूरा करने का काम कर रहे थे। आतंकियों का जो मकसद था धर्म के नाम पर देशवासियों को आपस में लड़ाने का। हालांकि लोगों ने बीजेपी के एजेंडा को समझा और एकता का संदेश दिया। बाकी बात करें दिल्ली ब्लास्ट की तो मोदी सरकार ने अब इसे आतंकी हमला मान लिया है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर करते हुए जो कहा था कि अब अगर आगे कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसका जवाब युद्ध होगा, तो क्या अब सरकार आतंक को नस्ते नाबूद करने के लिए कड़ा कदम उठाएगी?